हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन आज कॉस्मोस की तरफ से आप लोगों को काफ़ी सारे चैनल से अलग हट करके कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम। ये इंपॉर्टेंट बुक्स 2021 में प्रकाशित होने वाली कुछ महान पुस्तकें हैं जिनको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बात कर लो चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे एग्जाम्स की, चाहे आप बैंक के मेंस एग्जाम की बात कर लो, चाहे और कोई सी भी एग्जाम्स की बात कर लो, जहां करंट अफेयर आ रही है वहां पर स्टैटिक जीके का बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, हो सकता है वो क्वेश्चन आज की जो हमारी जो क्लास है वो निश्चित तौर से उससे मिल जाए। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास में कौन कौन सी बुक्स होने वाली है। खास इमेजेस के थ्रू आप लोगों को मैं बुक्स बताने वाला हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहली बुक आप लोगों के सामने है। पहली बुक है अ प्रोमिस्ड लैंड। पहली बुक का नाम क्या है मेरे दोस्तों? ए प्रोमिस्ड लैंड। क्या है बुक का नाम? ए प्रोमिस्ड लैंड। प्रोमिस्ड लैंड। ये प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है? ये प्रोमिस्ड लैंड लिखी है साहब बराक ओबामा जी ने। किसने लिखी है? बराक ओबामा ने। किसने लिखी है? बराक ओबामा। ये बराक ओबामा को याद रखना आप। ये पर्सनैलिटी तो जानते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, ब्लैक राष्ट्रपति आप जिन्हें जानते हैं, ब्लैक प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, याद रखना कि प्रोमिस्ड लैंड मतलब याद रखना कि मोदी जी से बराक ने किया प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी लैंड पर जरूर आऊंगा। तो प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी दोस्तों? बराक ओबामा ने लिखी है। याद रखिएगा, प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है? प्रॉमिस लैंड लिखी है बराक ओबामा ने। याद कैसे करोगे कि ओबामा ने मोदी से प्रॉमिस किया कि उसकी लैंड पर यानी भारत पर जरूर आएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से पहली बुक आप लोगों के दिमाग में छप गई होगी। अगर हम बात करें दूसरी बुक की, तो दूसरी बुक आप देख रहे हैं आपके सामने शिवाजी की है। तो जो बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। याद रखना, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, आपको पता है कि हमारे भारत के साउथ ब्लॉक में ही शिवाजी है। और जो लिखी है, उनको लिखने के जो राइटर हैं उनका नाम है गिरीश कुबेर। और आपको पता है कि गिरी मतलब पर्वत होता है, और पर्वत हमारे नॉर्थ में है। तो नॉर्थ के किसी राइटर गिरीश कुबेर ने, क्या है कि आपको पता है शिवाजी कुबेर के धनी थे, पैसा धन दौलत बहुत ज्यादा था। तो पहाड़ पर बैठे हुए गिरीश ने अपने कुबेर स्वामी शिवाजी के बारे में एक बुक लिखी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। पूरा नाम था द अनरिटन स्टोरी ऑफ ए प्राउड पीपल। ये याद रखना दोस्तों, ये गिरीश कुबेर ने लिखी है। गिरीश कुबेर की कौन सी पुस्तक है दोस्तों? यहां पर अगर हम बात करें गिरीश कुबेर 2021 में लिखी हुई ये फेमस पुस्तक है गिरीश कुबेर की पुस्तक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। क्या है इस पुस्तक का नाम? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। आपको तो इतना से याद रखना, याद करने का मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया कि शिवाजी साउथ ब्लॉक में है, और गिरीश से जाकर कुबेर के स्वामी शिवाजी के बारे में बुक लिखी है। दोस्तों, आगे बात करते हैं अगली बुक की। और अगली बुक आप देख रहे हैं लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग, जिसको लिखा है सविता छाबरा ने। किसने लिखा है? सविता छाबरा। सविता छाबरा। दोस्तों, किसने लिखा है? सविता छाबरा ने लिखा है। याद करने का तरीका, सविता मानी होता है सूरज। क्या होता है सविता? यानी सूरज। और सूरज से हमें क्या मिलती है? जैसे ही सूरज निकलता है, हम बच्चे अपने स्कूल के लिए चल देते हैं। किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए। अगर हमें लेगेसी ऑफ लर्निंग मिलती है तो किसकी वजह से मिलती है? सूरज की वजह से। लेगेसी ऑफ लर्निंग याद रखेंगे। लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग मतलब ज्ञान या अधिगम की विरासत। लेगेसी ऑफ लर्निंग, अधिगम की विरासत। अधिगम की विरासत, इसको या लेगेसी ऑफ लर्निंग में पूरा इंग्लिश में लिख देता हूं, लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग। ओके दोस्तों, लेगेसी ऑफ लर्निंग याद रखना, बहुत बढ़िया बुक है ये। जो किसने लिखी है? सविता डावरा ने। सविता से सूरज, सूरज से आपको याद रहेगा लेगेसी ऑफ लर्निंग। बहुत आसानी से आप लोगों को ये बुक याद हो जाएगी। अगली बुक के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये देखिए, मोंटेक सिंह अहलुवालिया की बुक है बैक स्टेज। आपको पता है, एक तरफ थे अपने मनमोहन सिंह जी। एक तरफ थे कौन से दोस्त? मनमोहन सिंह जी थे। और मनमोहन सिंह जी भी, सोनिया गांधी तो अब फ्रंट में, सोनिया गांधी जी बैक स्टेज में रहती थी, मनमोहन सिंह फ्रंट में रहते थे, वो अलग बात है। लेकिन उनका रिएक्शन फ्रंट होता था, लेकिन उनकी पोजीशन बैक होती थी। तो बैक स्टेज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो सरदार जी थे वो बैक स्टेज से लिखते हैं। तो याद रखना, सरदार थे हमारे मोंटेक सिंह अहलुवालिया। तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने, याद रखेंगे मोंटेक, मॉन्टेक। ओके, मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया। मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अहलुवालिया। अहलुवालिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है दोस्तों, कौन सी? बैक स्टेज। और पूरा नाम इसका क्या है? बैक स्टेज का पूरा नाम देखिए, पूरा नाम क्या है?
आराम से देखिएगा, बैक स्टेज। ओके, पूरा नाम है दोस्तों द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, मतलब भारत के जो उच्च विकास ग्रोथ हुई है वहां पर उसके पीछे क्या कहानियां रही है। ये दोस्तों मोंटेक सिंह अहलुवालिया है, आपने देख लिया। अभी 4 किताबों के नाम आप आसानी से याद कर चुके हो। अब देखिए अगली किताब देखेंगे हम, बीइंग गांधी। कौन सी बुक का नाम क्या है दोस्तों? बीइंग गांधी। और ये बुक लिखी है पारो आनंद ने। आपको पता है गांधी बनना मतलब नॉन वायलेंट बनना, अहिंसक बनना आनंद का काम है कि नहीं है? आनंद का काम है। और आपको पता है आनंद किस में मिलता है? एक मूवी आई शाहरुख खान की जिसका नाम है देवदास, तो आनंद किस में मिला? पारो में। किस में मिला? पारो में। देवदास को आनंद किस में मिलता था? पारो में। तो कहेंगे पारो आनंद ने कौन सी बुक लिखी? गांधी। कौन सी लिखी? बीइंग गांधी। तो पारो आनंद ने कौन सी बुक लिखी दोस्तों? पारो आनंद ने कौन सी बुक लिखी? पारो आनंद ने लिखी भाई साहब बीइंग गांधी। कौन सी लिखी? बीइंग गांधी। याद रखेंगे, बीइंग बीइंग गांधी। ये किसने लिखी? पारो आनंद ने। याद रखोगे दोस्तों, पारो आनंद ने कौन सी बुक लिखी? बीइंग गांधी लिखी। अगली बुक की बात करते हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी ने लॉन्चिंग भी अपनी बुक की खुद ने ही की और उस बुक का नाम था क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। क्रॉनिकल शब्द से आपको कुछ याद आएगा दोस्तों, मैं आपको नाम याद कराता हूं। देखो कौन सा है? क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज इंडियंस, चेंज चैंपियंस, चेंज क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चेंज चैंपियंस, चैंपियंस। ओके, इस बुक का किसने विमोचन किया और किसने लिखा? ये लिखा साहब स्मृति ईरानी ने। आपको पता है स्मृति ईरानी किसकी खास है? मोदी जी की। किसकी खास है? मोदी जी की। क्रॉनिकल्स नाम का वर्ड मोदी जी ने सबसे ज्यादा यूज किया है, तो याद रखना कि क्रॉनिकल शब्द से अगर रिलेशन किसी का दे हम तो किसका? स्मृति ईरानी का। और आपको पता है बहुत खास रही है, आपको पता है एचआर डिपार्टमेंट में भी रही है। इसके अलावा अगर आपकी बात करें कई सारे डिपार्टमेंट्स में, ये कपड़ा उद्योग में भी रही है, कपड़े उद्योग में भी रही है। स्मृति ईरानी की बात करें तो बहुत सारे उद्योग धंधों में की। तो क्रॉनिकल्स काल क्रमानुसार अगर हम बात करें तो इसके बार बार पोजीशंस, पोस्ट, मिनिस्ट्रीज जो है चेंज होती आई है। और किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। तो आप याद रखेंगे स्मृति ईरानी का संबंध किससे है दोस्तों? स्मृति ईरानी का संबंध क्रॉनिकल्स नाम की पुस्तक से है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी सी ट्रिक है ये। आगे देखेंगे हम, ये देखिए, ये आपको कौन नजर आ रहे हैं दोस्तों? ये आपको मनोहर पारिकर नजर आ रहे हैं। और इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है बहुत पॉपुलर हो गए। हर एक भारतीय के नाम मुंह पर इनका नाम चलता है दोस्तों, मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर पर एक किताब लिखी गई है भाई साहब, डिफेंस मिनिस्टर पारिकर, ठीक है ना? पारिकर पारिकर, इनविंसिबल। मनोहर पारिकर पर यह किताब लिखी गई है। और ये लिखी है साहब कौन ने? पता है पारिकर ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक में विजय हासिल करवाई भारत को। तो इस पर लिखा किसने है? तरुण विजय ने। किसने लिखा है मेरे दोस्तों? तरुण विजय ने। और बताओ विजय प्राप्त करने वाले जो जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे यंग थे कि नहीं? और यंग को क्या कहते हैं? तरुण। तो याद रखना कि विजय जो मनोहर पारिकर है उस पर जो लिखने वाले राइटर है वो कौन थे? तरुण विजय थे। तरुण कौन? युवा विजय। याद रखना कि तरुण विजय पर जो तरुण विजय ने जो बुक लिखी कौन सी? द इनविंसिबल। वो किस पर थी लिखी थी? मनोहर पारिकर पर लिखी थी दोस्तों। और ये ट्रिब्यूट रही है, एक श्रद्धांजलि रही है 1955 टू 2019 तक जितने सोल्जर्स रहे हैं उन लोगों की जो शहादत हुई है उस पर क्या है? ये एक ट्रिब्यूट है दोस्तों। याद रखना है आपको कि तरुण विजय ने कौन सी बुक लिखी है? इनविंसिबल। कौन सी लिखी है? इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ होता क्या है? इनविंसिबल का अर्थ होता है मेरे दोस्तों अजय, जिसको जीता ना जा सके, इसका अर्थ होता है इनविंसिबल। याद रखेंगे इनविंसिबल, उच्चारण लिख देता हूं, इनविंसिबल, इनविंसिबल। ओके दोस्तों, क्या है? इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ क्या होता है? अजय। इसको लिखा किसे है? किसने है? तरुण विजय ने। किसने लिखा है? तरुण विजय ने लिखा है। याद रहेगा दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं अगली बुक की ओर। ये देखिए अगली बुक आप लोगों को मिल रही है, कितनी गजब की बुक है, होप ऑन। बताओ किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखी है? आपकी होप ऑन लिखी है। याद कैसे करोगे? तरीका बताता हूं। देखिए इसको लिख देता हूं रस्किन बॉन्ड। ये लिख दिया मैंने रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड ने कौन सी लिखी है दोस्तों? होप ऑन। कौन सी लिखी है? होप ऑन। आपको पता है कि हम लोगों के बीच में क्या रहता है? एक बॉन्ड बना रहता है। और जो बॉन्ड है वो हम एक दूसरे को क्या करवाता है? एक दूसरे से उम्मीद रखवाता है। आपको पता है फैमिली में भी एक व्यक्ति, एक सदस्य दूसरे सदस्य से क्या रखता है? एक बॉन्ड रखता है दोस्तों। और इस बॉन्ड की वजह से हम एक दूसरे पर क्या रखते हैं? होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं दोस्तों। क्लियर हो गई ये बात? तो बताओ होप ऑन किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने।
किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने लिखी। रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक और आप लोगों के सामने आने वाली है दोस्तों, निश्चित तौर से आप लोगों को आनंद आएगा। कई सारी किताबें यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ। अब देखेंगे दोस्तों, अगली बुक आप लोगों के सामने आ रही है। बताइए कौन सी है ये बुक? बताइए दोस्तों कौन सी है ये बुक? फटाफट बताएंगे। देखिए दोस्तों कौन सी बुक है ये है आप लोगों की आई एम नो मसीहा। आपको पता है अभी लॉकडाउन में सोनू सूद ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे वो पब्लिक के मसीहा बन गए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब क्या है कि लोग उसकी भर्त्सना ना होने लग जाए, तो सोनू सूद ने अपने ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था आई एम नो मसीहा। क्या लिखी सोनू सूद ने? लिखी है, सोनू सूद एक्टर है ये, और एक्टर कम ये विलेन का ज्यादा काम करते हैं। सोनू सूद ने किताब का नाम लिखा है, क्या है किताब? आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा। और इसको लिखने में एक व्यक्ति ने और इनकी मदद की जिनका नाम है मीना के अय्यर। क्या नाम है दोस्तों? मीना के अय्यर। मीना के अय्यर। मीना के अय्यर ने भी इनकी क्या की? मदद की दोस्तों। क्या करने में? मीना के अय्यर ने भी इनकी मदद की इस बुक को लिखने में, जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा किसने लिखी है? सोनू सूद ने लिखी है। अगली बात करेंगे दोस्तों हम जुगलबंदी की। किसकी बात करेंगे? जुगलबंदी की। जुगलबंदी नाम की जो बुक है वो लिखी है अपने विनय सीतापति ने। किसने लिखी है दोस्तों? विनय सीतापति ने। याद रखेंगे विनय सीतापति। विनय सीतापति। याद रखेंगे सीतापति कौन थे? राम। और राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर बनवाया बीजेपी सरकार ने। तो बीजेपी सरकार की जो 60 गांठ है, जुगलबंदी है, वो कहां से शुरू हुई? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उन दोनों की वार्तालाप के बारे में किसने लिखा है? जुगलबंदी के नाम से विनय सीतापति। तो याद रखोगे सीतापति, सीतापति राम, राम का मंदिर बनवाया बीजेपी, बीजेपी के नाम पर बुक लिखी गई जुगलबंदी। जुगलबंदी पर जो बात करे उसको किसने लिखा है? उसने लिखा है किसने? विनय सीतापति ने। तो विनय सीतापति ने क्या नाम लिखा है बुक का? जुगलबंदी। क्या है दोस्तों? जुगलबंदी। याद रखेंगे जुगलबंदी। किस पे? द बीजेपी बिफोर मोदी। मोदी से पहले की बीजेपी के बारे में इन्होंने यहाँ पर यह बुक लिखी है। अगली बुक देखते हैं हम। अगली बुक है लाल बहादुर शास्त्री। किस पर? लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी गई किताब है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड मतलब राजनीति और राजनीति से परे। अगर हम बात करें ये जो अपने लाल बहादुर शास्त्री है, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाने वाले, उनमें से एक अपने जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? अपने लाल बहादुर शास्त्री। इन पर लिखा है जो संदीप शास्त्री ने लिखा है। संदीप शास्त्री ने जो किताब लिखी है, संदीप शास्त्री। और संदीप शास्त्री ने जो किताब लिखी है दोस्तों, वो क्या लिखी है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। और पूरी बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। याद आ जाएगा दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी गई है। किसने लिखी है? संदीप शास्त्री ने। याद रखेंगे संदीप शास्त्री ने। अगली बुक की बात करें, अगली बुक आप लोगों को देखो लॉकडाउन लाइजन। लॉकडाउन से कौन परेशान था? पूरी आम पब्लिक परेशान थी। बार बार लोग यही कहते थे कि क्या लॉकडाउन समाज में शोभा देता है? बताओ कितने गरीबों की जीवन जो है पूरी तरह से सुधर चुके हैं। तो याद रखना लॉकडाउन लाइजन के रूप में अगर बुक लिखी तो किसने लिखी? शोभा डे ने लिखी। किसने लिखी दोस्तों? शोभा डे। तो याद रखेंगे शोभा डे ने कौन सी बुक लिखी है? शोभा डे ने लिखी है कौन सी? लॉकडाउन लाइजन। कौन ने लिखी है? लॉकडाउन लाइजन। लॉकडाउन लाइजन। याद रखोगे दोस्तों, लॉकडाउन लाइजन। लाइजन लॉकडाउन लाइजन नाम से कौन कौन ने लिखी बुक? शोभा डे ने। कौन ने लिखी दोस्तों? शोभा डे ने। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली बुक है आपकी कौन सी है? मिसिंग इन एक्शन। मिसिंग इन एक्शन, द पर्सन हू नेवर केम बैक। ये किसके बारे में? उन सोल्जर्स के बारे में दोस्तों जो कभी वापस नहीं आए। और इस बुक को लिखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो किसने थी? चंद्रसुत डोंगरा। इसने ये बुक लिखी है कौन? मिसिंग इन एक्शन। याद रखना कि चंद्रसुत डोंगरा ने लिखी है। कैसे याद रखोगे? यार पहले तो उसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, चंद्रसुत डोंगरा। ओके, और बुक का नाम क्या है? मिसिंग इन एक्शन। मिसिंग इन एक्शन मतलब आपको पता जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध होने में क्या होता था कि कई लोग जो है शहीद हो जाते थे, कई सोल्जर शहीद हो जाते थे। उस समय पर चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पे सूत लग जाता था। सूत एक क्या है? हमारे यहाँ हिंदी धर्म में मानते हैं कि भाई सूत जो है एक प्रकार का क्या है? चंद्रमा पर लगने वाला दोष है। और जब पता है चंद्रमा पर सूत लग गया तो हमारे लिए क्या हो जाता है? वो अपशकुन हो जाता है। तो याद रखना
कि मिसिंग इन एक्शन में जो लिखी है बुक, वो कौन ने लिखी है? चंद्रसूत डोंगरा ने लिखी है। और याद रखना दोस्तों, इस बुक का जो पूरी इसका जो फॉरवर्ड दिया गया था वो बीपी मलिक ने दिया है। मतलब इसका अगर प्रस्तावना की बात करें तो वीपी मलिक ने इसकी प्रस्तावना दी है। वीपी मलिक ने इसकी प्रस्तावना दी है। और इस पर एक लाइन लिखी थी दोस्तों रामचंद्र गुहा ने एक लाइन लिखी थी, और ये लिखी थी कि अ रिचली रिसर्च्ड एंड प्रोफाउंडली मूविंग बुक है। मतलब ये एक अच्छे से शोध की गई और गहनता से, क्या है, गहनता से हलचल करने वाली, या बहुत ही ज्यादा डायनेमिक बुक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक यहाँ पर किसको बताया गया है? मिसिंग इन एक्शन को बताया गया है। अब चलते हैं अगली बुक की ओर दोस्तों। अगली बुक है क्या? मसीहा मोदी। दरअसल मसीहा मोदी के आगे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जो इसके राइटर हैं, जो राइटर है द टेल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो राइटर है अपन बात करें, वो राइटर जो है वो है अपन के कौन? टैवलिन सिंह। ये टैवलिन सिंह जो है, आप पहले बताएं, मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, लेकिन अब जो है मोदी की कोई ऐसी पॉलिसीज है उनकी वजह से ये मोदी जी के विरोधी बन गए। कौन थे? टैवलिन सिंह। टैवलिन सिंह ने क्या किया? टावलिन कह दो आप या टैवलिन कह दो। जो टैवलिन सिंह थी, इन्होंने मोदी जी के खिलाफ एक बुक लिखी, वो है मसीहा मोदी। क्या लिखी? मसीहा मोदी। मसीहा मोदी। और ये बुक जो दोस्तों इन्होंने लिखी है, ये एक शोषण के खिलाफ किस तरीके से कहानी होती है, शोषण की कहानी, वो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ व्यक्त की है दोस्तों। तो यहाँ देखना, टावलिन सिंह की जो बुक है, अपन इस बुक के इस सीरीज के अंदर देखो, एग्जाम्स में कभी ऐसा आता ही नहीं है कि बुक किसके बारे में है, तो डायरेक्ट राइटर आता है, ऑथर आता है, और ऑथर के अलावा बुक का नाम लिखा आता है। और या फिर मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन देते हैं। मैट्रिक्स मैच में क्या होता है? 4 ऑथर दे दिए, 4 बुक्स के नाम दे दिए, वो आपको मैच कराता है। तो याद रखने का तरीका आना चाहिए। देखो टावलिन, जो तबला बजाए, तबला मतलब अब मोदी जी ने जितना भी सब कुछ किया उस पर सब में तबला बज गया, तो तबला से याद रखना टावलिन। तो टैबलिन जो अपने सिंह है, उन्होंने क्या लिखा? मसीहा मोदी लिखा। एक बुक है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, बालचंद्र मुंगेकर ने लिखा है। माई क्या? माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट मतलब क्या था कि बालचंद्र जो है, आपको पता है कि बालक जो है चंद्रमा की जिद करता रहता है, बालक जो है चंद्रमा की जिद करता रहता है। मैं लिख देता हूं, बालचंद्र मुंगेकर। बालचंद्र मुंगेकर, मुंगेकर, बालचंद्र मुंगेकर। याद रखना कि बाल जो है चंद्रमा की, ये बालक जो है चंद्रमा की क्या करता रहता है? मांग करता रहता है। और चंद्रमा की मांग करने के लिए माँ बाप जो है उससे लड़ते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि हम चांद तेरे लिए तोड़ के ला सकते हैं। तो ये जो लड़ाई है, एनकाउंटर है, वो कहाँ हुआ था? पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट में लाइट क्या चलती रहती है दोस्तों? लड़ाई चलती रहती है। तो याद रखना, मांग चंद्र, यानी जब चंद्रमा की मांग होती है तो लड़ाई होती है। लड़ाई कहाँ होती है? पार्लियामेंट में। तो माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट किसने लिखा है? मांगचंद्र बालचंद्र मुंगेकर ने लिखा है। माई माई एनकाउंटर एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ये किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है मेरे दोस्तों, कौन ने? बालचंद्र मुंगेकर ने। आगे देखेंगे, अगली बुक आप लोगों के सामने आ रही है। ये इस व्यक्ति से कौन नहीं जान, मतलब कौन विज्ञ नहीं है? मेरे हिसाब से इस दुनिया के सभी व्यक्ति इस व्यक्ति को जानते हैं। यह है रामदेव बाबा साहब। और रामदेव बाबा ने अपने जो बुक लिखी माई लाइफ माई मिशन, उन्होंने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताना चाहा, अपने मिशन के बारे में सब कुछ इस किताब में बताना चाहा है दोस्तों। उदय उदय जो है, ये एक व्यक्ति है, उदय महुरकर, उदय महुरकर के साथ लिखी है उन्होंने, ठीक है। क्या लिखा है बुक का नाम? माई लाइफ माई मिशन, माई मिशन। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रामदेव बाबा ने, रामदेव, योग गुरु रामदेव बाबा। और इन्होंने जिस व्यक्ति के साथ लिखी, ज्यादा बताना क्या चाहूंगा मैं, इसके बारे में सब जानते हो मैक्सिमम, और अपन तो केवल राइटर और उनकी बुक्स याद कर रहे हैं। हम ज्यादातर राइटर्स की जीवनी या उनके वृतांत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जिनके साथ लिखी है उसको है दोस्तों, क्या नाम है उनका? उदय महुरकर, उदय महुरकर ने लिखी है। और साथ में उदय महुरकर के साथ लिखी है, के साथ उदय महुरकर ने नहीं लिखी, इनके साथ लिखी है रामदेव बाबा ने। जिस तरीके से किसने लिखी थी? सोनू सूद ने लिखी थी मीना के अय्यर के साथ, ठीक वैसे ही यहाँ पर उदय के साथ किसने लिखी है? रामदेव बाबा ने लिखी है माई लाइफ माई मिशन। अगली बुक का नाम देखेंगे ओवरड्राफ्ट। जिस व्यक्ति को आप सामने देख रहे हैं वो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, फिलहाल तो शशिकांत दास है, शक्तिकांत दास। और अगर हम बात करें अपन, जो ये व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, उनको कहते हैं उर्जित पटेल। क्या है दोस्तों? ये उर्जित पटेल, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। और गवर्नर है तो ये बैंक से रिलेटेड कोई बुक लिखेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। क्या लिखी इन्होंने? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आप जानते हैं कि किस प्रोसेस को कहते हैं?
ओवरड्राफ्ट आप जानते हैं किस प्रोसेस को कहते हैं, सेविंग द इंडियन सेवर, ये इन्होंने बुक लिखी है। ओवरड्राफ्ट याद रखना, ओवरड्राफ्ट लिखी है किसने, उर्जित पटेल ने। और ओवरड्राफ्ट का संबंध किससे, बैंक से, और बैंक का संबंध किससे, उर्जित पटेल से। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगली बुक आप लोगों के सामने है प्रोफेसर बीबी लाल, प्रोफेसर बीबी लाल, ठीक है। अब प्रोफेसर बीबी लाल, प्रोफेसर बीबी लाल पर जो आपको पता है, प्रोफेसर बीबी लाल थे, उन्होंने क्या किया था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उस समय पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस पर लिखी गई पुस्तक जो है प्रोफेसर बीबी लाल पर किसने लिखी है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो थे, जिनका नाम आपको बताया प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल ने लिखी है बुक। प्रहलाद प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या लिखी है दोस्तों, ये लिखी है, पटेल ने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों, याद रखना, कौन, प्रोफेसर बीबी लाल, किस पर लिखी है, प्रोफेसर बीबी लाल पर लिखी है। आप तो याद रखना प्रोफेसर बीबी लाल। अब देखो प्रोफेसर बीबी लाल, इसको याद कराता हूं मैं कि प्रोफेसर बीबी लाल, और प्रोफेसर बीबी लाल के ऊपर क्या लिखा था उन्होंने, एक बुक, पूरा नाम था इंडिया रिडिस्कवर्ड, कि उन्होंने भारत को पुनः खोज दिया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर बीबी लाल पर जो बुक लिखी गई है वो, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है दोस्तों क्या, कि प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रहलाद सिंह, प्रहलाद से याद करेंगे, प्रहलाद हमेशा क्या है, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, वो हमेशा किसकी खोज करते थे, भगवान की खोज करते रहते थे। और खोज किसने की, बीबी लाल ने। तो प्रोफेसर बीबी लाल पर किसने लिखी, प्रहलाद सिंह पटेल ने लिखी। दोस्तों याद रखने का तरीका है कि प्रहलाद सिंह पटेल ने कौन सी बुक लिखी, प्रोफेसर बीबी लाल पर लिखी इंडिया रीडिस्कवर्ड। ये देखिए दोबारा से रस्किन बॉन्ड आ गए, रस्किन बॉन्ड ने एक मूवी, एक और बुक लिखी, सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या लिखी दोस्तों, सॉन्ग ऑफ इंडिया। याद रखना, सॉन्ग जब हम लोग लगातार सुनते हैं तो सॉन्ग सुनकर के हमें क्या है, हमें प्रकृति से, अपने आप से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, और अपने जो भी है फ्रेंड से क्या होता है, अब वो बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, उनसे क्या होता है, एक बॉन्ड सा फील होने लगता है दोस्तों। तो बॉन्ड फील कराने वाले कौन थे, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने कौन सा जो ड्रामा लिखा, कौन सी बुक लिखी, सॉन्ग ऑफ इंडिया। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने कौन सी लिखी है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, रस्किन बॉन्ड ने कौन सी लिखी है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों अगली की। अगली बुक देखेंगे आप सॉन्ग ऑफ इंडिया के बाद, अगली बुक देखेंगे आप लोगों के सामने है, अगली बुक है वुहान डायरी। कौन सी है, वुहान डायरी। वुहान देखो चाइनीज राइटर है, और आपको पता है वुहान जो है, वुहान शहर जो है, आपको पता है ये क्या रहा है, कोरोना का मतलब जन्मदाता रहा है, वुहान डायरी। और इसने यहाँ पर इस बुक के इस लिखने वाले हैं फांग फांग। मतलब आपको पता है कोरोना, आज जो है चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने हमारे भारत के क्या हाल कर दिए हैं, ये हम कह सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो वुहान डायरी है उसको लिखा है फांग फांग ने। हम फांग यानी कि फंगस, फंगस से याद रखना, फंग फंग याद रख लेना, फंगस। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में फंगस फैलाने का काम किसने किया है, चाइना से। चाइना से कौन राइटर है, वुहान। कहाँ से ये फंगस फैला, वुहान से। तो वुहान से फंग फंग याद रख लेना, आराम से याद हो जाएगा दोस्तों, कोई बहुत बड़ी किताब का नाम नहीं है ये। आगे जो है वो है कि योर बेस्ट डे इज टुडे, तुम्हारा सबसे अच्छा दिन टुडे है। अगर जिस पर्सनैलिटी को मैं सामने लेकर के आया हूं उनको कौन नहीं जानता, अनुपम खेर। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे नायक हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर ने ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, अनुपम खेर, अनुपम खेर ने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है योर योर बेस्ट डे, योर बेस्ट डे इज टुडे, इज टुडे। तुम्हारा आज का जो दिन है वही सबसे अच्छा दिन है, टुडे। ओके, योर बेस्ट डे इज टुडे, तुम्हारा आज का दिन सबसे अच्छा दिन है, योर बेस्ट डे इज टुडे। और इस बुक को लिखा है किसने, अनुपम खेर ने। अनुपम खेर आपको पता है पहले फिल्म इंडस्ट्री में थे, पॉलिटिक्स में आ गए, फिर उसके बाद बीजेपी में आ गए, तो इनका तो दिन बेस्ट जा ही रहा है मेरे दोस्त। तो योर बेस्ट डे इज टुडे। अगली बुक देखेंगे आप, अगली बुक आप लोगों के सामने आ रही है, अगली बुक देखेंगे दोस्तों, ये देखिए अगली बुक आप लोगों के सामने है, सावरकर, इकोज फ्रॉम ए, इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट, यानी कि गूंज किससे, एक बीते हुए भुलाए गए इतिहास से। सावरकर के बारे में आपको पता है कि सावरकर बहुत चर्चा में रहे हैं, वीर सावरकर, जिनको लोग भगोड़ा कहते हैं, जिनको कांग्रेस वाले या पार्टी विशेष क्या कहती है कि भगोड़ा साबित कर दिया इनको,
पुरस्कृत नहीं किया गया, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाने वाला था, नहीं दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, अगर हम बात करें और भी पुरस्कार उनको दिए जा सकते थे, लेकिन वीर सावरकर के बारे में बोले तो गांधी जी ने वीर सावरकर को क्या कहा था, वहां से निकलने के लिए प्रेरित किया था, जेल से निकलने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी के कहे था मुताबिक उन्होंने ये काम किए। अगर हम बात करें तो सावरकर के बारे में, अगर हम बात करें इसको लिखने वाले जो राइटर है वो है विक्रम संपत। क्या नाम है उनका? विक्रम संपत। विक्रम विक्रम संपत, ठीक है ना, विक्रम संपत। आपको पता है सावरकर, सावरकर के पास क्या थी? सावरकर वीर थे, वीर थे। सावरकर क्या थे? वीर थे। और वीर वीर व्यक्तियों को क्या संपत्ति प्राप्त होती है? वीर व्यक्तियों को क्या प्राप्त होती है दोस्तों? संपत्ति प्राप्त होती है। तो अगर हम बात करें तो जो अगर संपत्ति प्राप्त किसको होती है? वीर व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त होती है। तो संपत ने लिखा है विक्रम संपत, इनका पूरा नाम है, याद रखना। बुक का पूरा नाम है इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट। ओके, अगर हम बात करें, आपको ये व्यक्ति जो दिख रहे हैं बिल्कुल आप इन्हें जानते होंगे, ये है अपने फॉरेन मिनिस्टर। और फॉरेन मिनिस्टर जो है आपको पता है कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर की बात करें दोस्तों, याद रखना एस जयशंकर ने लिखा है द इंडिया वे। क्या लिखा है इन्होंने? एस जयशंकर, एस जयशंकर, जयशंकर। एस जयशंकर ने क्या लिखा है दोस्तों? इंडिया, द इंडिया वे, द इंडिया वे। ओके, द इंडिया वे। याद करने का तरीका देखिए कि जयशंकर ने, जयशंकर आपको पता है जयशंकर क्या है कि शंकर भगवान की मूर्ति को लेकर के इंडिया गेट से हम निकले। तो इंडिया गेट का जो तरीका है, इंडिया गेट किसके लिए? इंडिया का रास्ता है, इंडिया का रास्ता है। तो शंकर की मूर्ति लेकर के इंडिया वे गेट से निकले तो क्या हो जाएगा? द इंडिया वे लिखने वाले हैं जयशंकर। कौन थे? जयशंकर थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। स्ट्रेटेजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बहुत सीधी सी है। आगे हम बोले कि रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा को आप देखते ही पहचान जाएंगे दोस्तों। रामचंद्र गुहा ने लिखा है बहुत अच्छी जो कहानी है वो लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का कॉमनवेल्थ उन्होंने लिखा है। आपको पता है कि राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है, बीजेपी सरकार जो राम भगवान का मंदिर बना रही है, राम और इसमें चंद्रमा का कुछ इमेज बना रही होगी, तो रामचंद्र जो थे, आपको पता रामचंद्र भगवान थे। और आप उनकी जब पूजा अर्चना करते हो तो आपको मिलती है क्या? एक कॉमन, सभी कॉमन लोगों को हेल्थ मिलती है। और जब कॉमन हेल्थ मिलती है तो कॉमन वेल्थ मिलती है। तो रामचंद्र ने किस पर लिखी है? रामचंद्र गुहा ने, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा ने जो दोस्तों बुक लिखी है उसका नाम क्या है? उन्होंने लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्या? द कॉमनवेल्थ ऑफ, वेल्थ ऑफ क्रिकेट। ओके, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। अच्छे से याद करना दोस्तों, याद हो जाएगी। रामचंद्र गुहा ने कौन सी लिखी? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके बाद हम बात करें कि एक बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप। क्या है? शटलिंग टू द टॉप। और इसका द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो थी आपको पता है, जो अपने प्लेयर थे, बहुत बढ़िया प्लेयर थे पीवी सिंधु, और है प्लेयर हैं। पीवी सिंधु के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है शटलिंग, शटलिंग टू द टॉप। क्या है बुक का नाम? शटलिंग, शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप है दोस्तों। क्या है? शटलिंग टू द टॉप। अगर हम बात करें शटलिंग टू द टॉप, इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखा है दोस्तों वी कृष्ण स्वामी ने। किसने लिखा है? कृष्णा स्वामी ने, वी कृष्णा स्वामी ने, वी कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी, याद रखना। और ये लिखी किसके ऊपर है? ये लिखी है द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। कहानी है पीवी सिंधु की कहानी, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ऑफ पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। इस पर अभिनव बिंद्रा ने क्या किया है? अभिनव बिंद्रा ने इस पर एक कमेंट किया है, ठीक है ना। और इसका जो बुक का कवर पेज है, उसके कवर पेज पर एक कोटेशन लिख करके दी है, किसने? अभिनव बिंद्रा ने। तो देखिए जो ये कृष्णा स्वामी, एन कृष्णा स्वामी ने क्या किया? पीवी सिंधु पर एक कहानी लिखी है, और वो कहानी जो है उसका नाम क्या लिया? शटलिंग टू द टॉप। क्या है? शटलिंग टू द टॉप। क्या है भैया दोस्तों? शटलिंग टू द टॉप। याद रखना। शटल, शटल क्या होती है दोस्तों? शटल बहुत तेज गति से चलने वाली एक ट्रेन होती है, और वो तो सब कृष्ण के भगवान के भरोसे है कि भाई कैसे चलेगी तेज। तो भैया कृष्ण के भरोसे कौन सी रहती है? शटलिंग टू द टॉप। बिल्कुल, ये आपकी दोस्तों 25 बुक्स आप लोगों के सामने आ चुकी हैं, और 25 बुक्स के आपने याद किए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 25 बुक्स के नाम आसानी से याद हो गए होंगे, अब आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। आप इन्हें आराम से अगर एग्जाम में आए दोस्तों तो क्रैक करेंगे। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछी भी जा चुकी हैं, और दोस्तों इस बार पूछी भी जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। हम पार्ट नंबर 2 के साथ फिर आएंगे 2021 की और शेष महत्वपूर्ण बुकों के पुस्तकों के नाम के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।